नमस्कार, मैं हूं आपके संग नित्यम मंत्र यंत्र तंत्र वास्तु के विशेष कार्यक्रम के साथ। नमक की शक्ति आप सभी को शायद मालूम ना हो। नमक का प्रयोग आप खाने में करते हैं। नमक एक ऐसी चीज होती है जो खाना में अगर कम पड़ जाए तो खाना बेस्वाद हो जाता है, अगर खाना में ज़्यादा भी पड़ जाए तो खाना तब भी बेस्वाद बन जाता है। नमक का संतुलित होना खाना में बहुत ही जरूरी है। इसी तरह से जीवन में अगर असंतुलन पैदा होता है तो नमक की शक्ति से आप जीवन को संतुलित बना सकते हैं। अगर आपके जीवन में धन की कमी है, बहुत सारे लोग के पास धन नहीं होते हैं, धन अगर है तो धन बचते नहीं है, धन आते हैं चले जाते हैं। किसी किसी के घर में तो धन आता ही नहीं है, किसी को नज़र लग जाती है, किसी की बिजनेस नहीं चलती है, किसी की तबीयत खराब हो जाती है। ऐसी कोई भी समस्या आपके जीवन में हो तो नमक की शक्ति की सहायता से अपने जीवन की तमाम समस्याओं का समाधान आप पा सकते हैं। नमक का प्रयोग तो हम अपने किचन में करते ही हैं, साथ ही नमक का उपयोग हम आयुर्वेद में भी करते हैं, क्योंकि नमक में एंटीबैक्टीरियल गुण होता है, जिसकी मदद से आप बहुत तरह की जो आपकी परेशानी होती है, जो आपकी शरीर में जो दिक्कत होती है, जो बीमारी होती है, उससे भी आप नमक की सहायता से छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन आज हम चर्चा ये करेंगे कि नमक का ज्योतिषीय प्रयोग क्या है, किस तरह से आपको नमक को अपने किचन में रखना चाहिए, नमक का प्रयोग करके किस तरह से आप धन को आकर्षित कर सकते हैं, किस तरह से अगर आपके बच्चे को नज़र लग जाता है तो नज़र को भी दूर कर सकते हैं, साथ ही नमक को किस तरह से रखना चाहिए, नमक की क्या सावधानियां हैं, किस तरह से इसका प्रयोग किया जाना चाहिए ताकि आपके जीवन में धन को आकर्षित करके नमक आपको समृद्धि प्रदान करे। तो बने रहिए हमारे साथ, हम आपको बताएंगे नमक की शक्ति जान ले, बहुत काम आएगा। खाने में नमक का प्रयोग हम सभी लोग जानते हैं, लेकिन नमक का चमत्कारिक प्रयोग अगर आप जान लेते हैं तो ये आपका बहुत ही काम आने वाला है, क्योंकि नमक की छोटी छोटी उपाय से अपने ज़िंदगी की तमाम तरह की छोटी छोटी समस्याओं का समाधान आप खुद से कर सकते हैं, खुद से आप समस्याओं से निजात पा सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, हम आपको एक एक करके नमक के चमत्कारिक प्रयोग बताने जा रहे हैं। लेकिन इसके पहले हम ये जान लेते हैं नमक कितने प्रकार के होते हैं, क्योंकि अगर आप नमक के प्रकार नहीं जानेंगे तो नमक का चमत्कारिक प्रयोग आप नहीं कर सकेंगे। तो नमक के प्रकार क्या होते हैं ये आपके लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है। पहला है सादा नमक। सादा नमक जो सबसे ज़्यादा प्रचलित है और सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है। सादे नमक में सोडियम की मात्रा सबसे अधिक होती है। दूसरी नमक है सेंधा नमक, इसे रॉक सॉल्ट या व्रत का नमक के नाम से भी पुकारा जाता है। यह नमक बिना रिफाइन के तैयार किया जाता है। इस नमक को दुनिया में मौजूद सबसे साफ नमक माना जाता है, जिसे हाथ से खोद कर निकाला जाता है। ये नमक आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, जो सेंधा नमक होती है। इसके साथ साथ जो नमक का तीसरा प्रकार है वो काला नमक। यह हिमालय क्षेत्रों में ही पाया जाता है। इसे एक जार में चारकोल, जड़ी बूटी, बीजों और छालों के साथ पैक कर दिया जाता है, फिर एक भट्टी में 4 घंटे के लिए छोड़ दिया जाता है, जिससे यह स्वास्थ्य के लिए काफ़ी अच्छा हो जाता है। पाचन के लिए भी इसे अच्छा माना जाता है। चौथा है सी सॉल्ट, जिसका भी प्रयोग हम ज्योतिष में बहुत ही ज़्यादा करते हैं, जिसे हम समुद्री नमक भी कहते हैं। इसे समुद्री जल को सुखाकर बनाया जाता है। समुद्री नमक ज़्यादातर साफ न किया गया और सामान्य नमक की अपेक्षा बड़े दानों वाला होता है। तो ये जो 4 प्रकार के नमक मैंने आपको बताया है, आमतौर पर इसी नमक का प्रयोग हम ज्योतिषीय उपाय के लिए या नज़र उतारने के लिए किया जाता है। इस नमक के प्रयोग से हम आपको ये बताएंगे कि नमक के जादुई प्रयोग से क्या क्या आप कर सकते हैं अपने घर में, साथ में नमक की क्या सावधानियां हैं ये भी आपके लिए जानना जरूरी है, क्योंकि अगर आप ये चीज़ें नहीं जानते हैं तो आप जाने अनजाने कुछ ऐसा गलती कर बैठते हैं जिसके वजह से आपके घर से पैसा चले जाता है, आपके बिजनेस में घाटा होता है और आपके संबंध भी खराब होते हैं। इसलिए आपको नमक की सावधानियां जानना बहुत ही जरूरी है। तो नमक की सावधानियां हम आपको आगे बताएंगे। इसके पहले हम जानते हैं नमक की क्या है चमत्कारिक प्रयोग। सबसे पहले अगर आपके बच्चे को नज़र लग जाती है तो नज़र उतारने के लिए आप नमक का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं।
यदि आपको या किसी बच्चे को किसी की नज़र लग गई है तो 7 बार एक चुटकी नमक उस पर से उतारकर उसे बहते पानी में बहा दें। इससे नज़र दोष दूर हो जाएगा, निश्चित रूप से दूर होता है। व्यक्तिगत बाधा के लिए एक मुट्ठी पीसा हुआ नमक लेकर के शाम को अपने सिर के ऊपर से 3 बार उतार लें और उसे दरवाजे के बाहर फेंक दें। ऐसा 3 दिन लगातार करें, आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। यदि आपको इसे लाभ ना हो, आराम ना मिले, तो नमक को सिर के ऊपर से वार करके शौचालय में डालकर फ्लश चला दें, निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। तीसरी चीज है धन का आगमन। किस तरह से आपके घर में धन का आगमन हो। आजकल के ज़माने में कभी कभी घर में धन तो आता ही नहीं है। दूसरी चीज़, अगर धन आता है तो धन रुकता नहीं है। कभी कभी आपकी बिजनेस नहीं चलती है, घर में दरिद्रता भर गई है। तो ऐसे अगर स्थिति आपके घर में बन रही हो तो नमक की सहायता से आप अपने घर की दरिद्रता दूर कर सकते हैं। आपके घर में धन का आगमन भी होगा और धन का ठहराव भी बना रहेगा। तो इसके लिए आपको करना क्या है कि अगर आपके घर में दरिद्रता है, धन की कमी है, धन का अभाव है, तो दरिद्रता दूर करने के लिए सप्ताह में एक बार बृहस्पतिवार को छोड़कर पोछा लगाते समय पानी में थोड़ा साबुत खड़ा नमक, समुद्री नमक मिला लेना चाहिए। इस उपाय से घर की जितनी तरह की नकारात्मक ऊर्जा होती है वो नष्ट हो जाती है और आपके घर में जो दरिद्रता है वो भी दूर हो जाती है। इसके साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में कैश फ्लो बना रहे हैं, धन का प्रवाह बना रहे हैं, तो इसके लिए आपको नमक का इस्तेमाल करके आप अपने घर में धन को आकर्षित कर सकते हैं, लक्ष्मी कुबेर जी को भी आकर्षित कर सकते हैं, ताकि आपके घर में धन का फ्लो, कैश फ्लो बना रहे। तो कैश फ्लो के लिए आपको नमक का क्या उपाय करना चाहिए। इसके लिए आपको घर में धन का प्रवाह, कैश फ्लो बनाए रखने के लिए कांच का एक गिलास लेकर उसमें पानी और नमक मिलाकर घर के नेतृत्व कोण यानी दक्षिण पश्चिम के कोने में रख देना है और उसके पीछे लाल रंग का एक बल्ब लगा दें। जब भी पानी सूखे तो उस पानी को, गिलास को साफ करके दोबारा नमक पानी मिला करके आप फिर से नेतृत्व कोण में रखें। इस उपाय से आपके घर में हमेशा कैश फ्लो बना रहेगा। कभी कभी जीवन में धन की प्राप्ति तो हो जाती है लेकिन धन में बरकत नहीं होती है। तो धन प्राप्ति और धन में बरकत हेतु नमक का आप एक खास उपाय कर सकते हैं। क्या करना है आपको, नमक को कांच के पात्र में रखें, उसमें 4-5 लौंग डाल दें। इससे धन की आगमन शुरू होने लगेगी और घर में बरकत भी बनी रहती है। इस उपाय को करने से एक और जहां नमक में सुगंध बनी रहेगी, वहीं इस उपाय से कभी भी धन की कमी नहीं होती है। कभी कभी आपके घर में वास्तु दोष हो जाती है। आपका जो घर है उसमें जो बाथरूम है, जो टॉयलेट है, वो गलत जगह पर बन जाती है। या कोई आप फ्लैट खरीदते हैं तो उसमें आपका जो टॉयलेट है, जो बाथरूम है, वो सही जगह पर नहीं होती है। तो बाथरूम और टॉयलेट के वास्तु दोष से मुक्ति आप नमक के उपयोग से भी कर सकते हैं। आपको तोड़ फोड़ करने की जरूरत नहीं है, कोई कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ नमक के उपाय से आप अपने बाथरूम या टॉयलेट के वास्तु दोष को बहुत ही आसानी से दूर कर सकते हैं। नमक हर तरह की गंदगी को हटाने वाला रसायन है। एक कांच की कटोरी में खारा नमक यानी समुद्री नमक आप भर लें और इस कटोरी को बाथरूम में रखें। इस उपाय से भी नकारात्मक ऊर्जा जो बाथरूम में होती है, जो टॉयलेट में होती है, वो नकारात्मक ऊर्जा, नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाती है। टॉयलेट में कांच के बाउल में क्रिस्टल साल्ट भर करके भी आप रख सकते हैं। हर एक 15 दिन पर आपको इस नमक को बदल देना चाहिए। जो पहला नमक आपने रखा है उसे आप टॉयलेट के सिंक में डाल दीजिए या टॉयलेट का जो फ्लश है उसमें डाल करके आप फ्लश चला दीजिए। निश्चित रूप से आपका जो बाथरूम है, जो आपका टॉयलेट है, उसमें जो कोई भी वास्तु दोष होगा वो भी दूर हो जाएगा। कभी कभी जीवन में अनावश्यक भय होती है, चिंता होती है, तो भय और चिंता को हटाने के लिए भी आप नमक का चमत्कारिक प्रयोग कर सकते हैं। नमक के इस चमत्कारिक प्रयोग से अपने जीवन का जो भय है, जो चिंता है, आप उसे
चुटकी में भी उड़ा सकते हैं। करना क्या है, अगर आपके मन में खिन्नता हो, भय हो, चिंता हो, तो दोनों हाथों में साबुत नमक भर करके कुछ देर रखे रहें, फिर वाश बेसिन में डालकर पानी में बहा दें। नमक आप इधर उधर ना फेंकें। इस उपाय को करने से अगर आपके जीवन में कोई भय है, कोई चिंता है, उससे आपको छुटकारा निश्चित रूप से मिल जाती है। अगर आपके जीवन में बहुत बेचैनी होता है, कभी कभी जीवन में इतनी बेचैनी होती है, मन इतना ज़्यादा अशांत हो जाता है कि आपको कोई भी काम करने में मन नहीं लगता है, तो यदि आपका मन बहुत अशांत रहता है, मन में गलत विचार आते रहते हैं, किसी प्रकार की चिंता से आप ग्रस्त रहते हैं, तो इससे आपका स्वास्थ्य गिरता जाता है, जीवन में सफलता भी आपको नहीं मिलती है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, अगर आपके जीवन में अशांति रहती है, मन में गलत विचार आते हैं, मन हमेशा चिंताग्रस्त रहता है, तो इसके लिए आपको एक छोटा सा नमक का चमत्कारिक उपाय कर लेना है। इससे आपके जीवन की सारी अशांति, गलत विचार, चिंता छूमंतर हो जाएगी। इसके लिए आपको नमक मिले हुए जल से आपको स्नान करना चाहिए। इससे आपका शरीर शुद्ध हो जाएगा, शरीर में जो भी नकारात्मक ऊर्जा होगा वो दूर हो जाएगी, और साथ ही मन की बेचैनी भी शांत हो जाती है। कभी कभी जीवन में आपके घर में हमेशा गृह कलेश बना रहता है, घर में हमेशा लड़ाई झगड़े, कभी सास बहू के बीच, तो कभी पति पत्नी के बीच, तो कभी किसी के बीच हमेशा लड़ाई झगड़े बनी रहती है और घर में गृह कलेश बना रहता है। अगर आपके घर में हमेशा गृह कलेश बना हुआ हो तो आपकी घर की प्रगति रुक जाती है, घर में जो लक्ष्मी होती है वो रूठ कर चली जाती है, घर में कभी धन का आगमन नहीं होता है, जो भी घर में धन है वो धन भी समाप्त हो जाती है और धीरे धीरे आप दरिद्र बन जाते हैं। इसीलिए आप कोशिश करें कि आपके घर में गृह कलेश, लड़ाई झगड़े ना हो, तो आप इसके लिए एक छोटा सा नमक का चमत्कारिक उपाय कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सेंधा या खड़े नमक, जो समुद्री नमक होती है, इसका एक टुकड़ा शयन कक्ष के एक कोने में रखें। इससे जो बेडरूम है उसकी जो नकारात्मक ऊर्जा होती है वो दूर हो जाती है। जहाँ भी आप सोते हैं, पति पत्नी सोते हैं, उस बेडरूम में आप नमक का, जो सेंधा नमक होती है या जो समुद्री सॉल्ट होती है, उसका एक टुकड़ा अपने बेडरूम में आप एक कोने में रख दीजिए। इसे आप हर एक 15 दिन पर बदलते रहिए। इससे जो आपके बेडरूम है, आपके घर की जो भी नकारात्मक ऊर्जा है, जो नेगेटिव एनर्जी है, वो दूर हो जाती है। और इस टुकड़े को आपको, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि महीने में आप 15 दिन पे आप इसे बदल दें, नया टुकड़ा आप वहाँ पर रख दें। इस उपाय को करने से जो आपके घर में जो गृह कलेश है, जो लड़ाई झगड़े होते हैं, वो निश्चित रूप से दूर हो जाते हैं और आपको लक्ष्मी की भी प्राप्ति होती है। जीवन में हर इंसान में रोग, हमेशा कोई ना कोई रोग लगा ही रहता है। रोग की मुक्ति के लिए आप न जाने कहाँ कहाँ जाते हैं, कई डॉक्टर के पास जाते हैं, तंत्र मंत्र भी करते हैं, बहुत सारे ज्योतिष उपाय भी करते हैं, लेकिन नमक का एक छोटा सा उपाय करके भी आप रोग से मुक्ति पा सकते हैं। हम आपको ये बताते हैं कि किस तरह से नमक की चमत्कारिक उपाय करके आप रोग से भी मुक्ति पा सकते हैं। आपको करना क्या है, सोते समय अपना सिरहाना पूर्व की ओर रखें। पहली बात, अपने सोने के कमरे में एक कटोरी में सेंधा नमक के कुछ टुकड़े रखें। इससे आपकी सेहत ठीक रहेगी। रोग से बचने के लिए जो सामान्य नमक होती है उसका आप कम ही प्रयोग करें, या आपके लिए अच्छा होगा। उसकी जगह आप सेंधा या जो काले नमक होते हैं उसका प्रयोग करना आपके लिए बेहतर होगा। अगर कोई व्यक्ति लंबी बीमारी से ग्रसित है तो उसके सिरहाने कांच के एक बर्तन में नमक रखें। 1 सप्ताह के बाद उस नमक को बदलकर दोबारा नया नमक रख दें। धीरे धीरे उस व्यक्ति की सेहत में सुधार होने लगता है। ये सब बहुत सारे, ये सब ट्रायल एंड टेस्टेड है, काफ़ी लोगों ने किया है, उसे लाभ मिला है, उसी आधार पे आपको बताया जा रहा है। जीवन में कभी कभी बहुत सारे निगेटिविटी आपके जीवन में आ जाती है, और जब निगेटिविटी आ जाती है तो जीवन में अचानक से बहुत डर लगने लगता है। ऐसा लगता है कोई आके आपको घर में कोई कुछ कर देगा, या कोई मार देगा, या घर में आपको लगता है कि किसी भूत प्रेत का वास हो गया है, कोई किसी रूह का वास हो गया है। इस तरह की स्थिति बनती है तो नमक का एक छोटा सा उपाय करके भी आप उस चीज़ों से बच सकते हैं। तो यदि किसी व्यक्ति को घर में नकारात्मक ऊर्जा के होने का आभास हो रहा है, या किसी रूह, आत्मा के होने का डर सता रहा हो, किसी भी चिंता की वजह हो या
परेशानी हो तो शीशे के बर्तन में नमक डालकर घर के किसी भी कोने में रख दें। नकारात्मक ऊर्जा घर से निकल जाएगी। घर में किसी तरह की नकारात्मक ऊर्जा नहीं रह सकती है। जहाँ भी नमक होती है उसको, नमक को एक शक्ति होती है जो नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेता है और आपके घर में जो भी निगेटिविटी है वो दूर हो जाएगी और आपका डर भी भाग जाता है। इस तरह से नमक के बहुत सारे चमत्कारिक उपाय हैं। आपके बच्चे जो आपके घर में होते हैं उसका हम लोग ख्याल रखते हैं, लेकिन बच्चे कभी कभी हमेशा बीमार हो जाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके घर के बच्चे कभी बीमार ना हो या कम से कम जल्दी जल्दी बीमार ना हो, तो वास्तु विज्ञान का बताया नमक का एक प्रयोग आप कर लीजिए। आपको करना क्या है, स्नान के समय रोजाना बच्चों के स्नान के पानी में थोड़ा सा नमक आप डाल दीजिए। यह उन्हें बुरी नज़र के दोष से भी बचाए रखता है और पानी के नहाने में जब आप नमक डालते हैं तो उनकी बॉडी पर, जो बच्चा होता है उसके बॉडी पर, उसके शरीर पर सकारात्मक एक पॉजिटिव लेयर बन जाता है, जिससे उन्हें किसी प्रकार की कोई हानि नहीं होती है। साइंस की नज़र में भी नमक के पानी से नहाना काफ़ी लाभकारी माना गया है। तो इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे हमेशा स्वस्थ हो तो बच्चे की स्नान करने के पानी में थोड़ा सा नमक डालकर आप उसे स्नान करवाइए। बच्चे आपके हमेशा स्वस्थ बने रहते हैं। अब जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, नमक से जुड़ी कुछ खास चीज़ें जो आपको अवश्य जानना चाहिए। अगर आप इसको नहीं जानते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी हानिकारक साबित हो सकता है। हो सकता है कि आपके शत्रु बन जाएं, हो सकता है कि आप जो अमीर है कल गरीब बन जाए, आप अर्श से फर्श पर आ सकते हैं, आपके घर में दरिद्रता आ सकती है, आपके घर में गृह कलेश आ सकता है। इसीलिए आपको नमक के कुछ इस खास चीज़ जो मैं बता रहा हूँ इसे आप अवश्य जानें। आप सावधानियाँ नमक के बारे में अवश्य ही रखें। सबसे पहली चीज़, अगर आप अपने किचन में नमक रखते हैं तो आप इस तरह से रखें, जब भी नमक का प्रयोग करते हैं तो आपकी दाएं हाथ के अप्रोच में होना चाहिए। जब भी आप नमक लेना चाहते हैं तो आप अपनी दाएं हाथ से ही नमक लें। नमक इतनी दूरी पर रखा हो कि आपका दायां हाथ, जो राइट हैंड है, वो नमक तक आसानी से पहुंच जाए। आप उसका इस्तेमाल करते समय दाएं हाथ का प्रयोग करें। दूसरी चीज़, शत्रु के घर में कभी भी आप नमक का इस्तेमाल ना करें। अगर आप अपनी लाइफ में, अपने जीवन में खुश रहना चाहते हैं तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि आपको कभी भी अपने शत्रु या अधर्मी पुरुष के घर का नमक नहीं खाना चाहिए। कई लोग की आदत होती है कि वो किसी के भी घर नमक खा लेते हैं। अगर आप सुखी जीवन बिताना चाहते हैं तो अपनी इस आदत को तुरंत ही बदल डालिए। ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। नमक को कभी भी किसी व्यक्ति को अपने सीधे राइट हैंड से नहीं देना चाहिए। कहते हैं सीधे हाथ से नमक देने से इंसान से आपकी लड़ाई हो जाती है। नमक जब आप किसी को देते हैं तो किसी प्लेट में या किसी बर्तन में ही दे, यही आपके लिए अच्छा होगा। साथ में नमक का पैकेट भी देने से बचना चाहिए। ऐसा मानते हैं कि इससे व्यक्ति के संबंध खराब हो जाते हैं। घर के अंदर से नकारात्मक ऊर्जा खत्म करने के लिए पोछे के पानी में नमक डालकर आप अपने घर में पोछा लगाइए। लेकिन इस बात का ध्यान रखिए, बृहस्पतिवार को, गुरुवार को आपको पोछा नहीं लगाना चाहिए। रात को सोने से पहले पानी में नमक मिलाकर हाथ पैर धोएं। इससे आपकी थकान दूर हो जाएगी और नींद भी अच्छी आएगी। नमक को गिराने से चंद्रमा और शुक्र ग्रह दोनों कमजोर हो जाते हैं, जो आपके लिए कभी भी अच्छा नहीं होता है। इसलिए आप कोशिश करें नमक आपके हाथ से ना गिरे। हर कहीं का नमक या नमकीन आपको नहीं खाना चाहिए, इस बात का हमेशा ध्यान रखें। मजबूरी में या दबाव में किसी का नमक मत खाइए, इससे आपका बड़ा नुकसान हो सकता है। नमक उसी का खाइए जिसके संस्कार अच्छे हो, जो धर्म सम्मत आसन करता हो। नमक को यदि आप किसी स्टील या लोहे के बर्तन में रखते हैं तो आपके चंद्र और शनि ग्रहण का जो मिलन होगा वो बहुत ही घातक सिद्ध होगा। इसलिए आप कोशिश करें नमक को कभी भी स्टील या लोहे के बर्तन में न रखें। नमक को कभी भी प्लास्टिक के पात्र में या बर्तन में भी नहीं रखना चाहिए। नमक को सिर्फ कांच के पात्र में ही रखना चाहिए। जो ग्लास होते हैं, जो कांच होते हैं, उसी में आपको नमक को रखना चाहिए। यही आपके लिए अच्छा होगा। तो आज मैंने आपको बताया कि नमक के क्या है जादुई प्रयोग और नमक को रखने और नमक का प्रयोग में आपको क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि वो भी नमक की इस महत्वपूर्ण जानकारी को समझ करके अपने जीवन को संभाल सकते हैं, सुधार सकते हैं और धन की भी प्राप्ति कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।